मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 43 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डालिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए बच्चों, पढ़ना शुरू करते हैं। यहाँ लिखा है, प्यारे बच्चों, अभी तक हमने लेखक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी एकांकी ऐसे ऐसे का कुछ भाग पढ़ा। लेखक ने इस एकांकी में मोहन के माध्यम से उनके छात्रों के मनोविज्ञान का चित्रण किया है। ठीक है। उसके बाद जो अपना कार्य समय पर पूरा नहीं करते हैं और बाद में भय के कारण बीमारी का कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आगे इस कहानी में क्या हुआ। तो आपने देखा होगा, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो छुट्टियों में तो खूब मज़े से खेलते हैं और बाद में जब होमवर्क कंप्लीट नहीं होता है तो स्कूल खुलने पर बहाने बनाते हैं तरह तरह के। मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे पेट में दर्द हो रहा है ना। तो देखिए, यहाँ लिखा है, दिए गए गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ देखिए लिखा है, मोहन, माँ माँ ओ माँ, उल्टी आती है, उठकर नीचे झुकता है, माँ सिर पकड़ती है, मोहन 3-4 बार ओ ओ करता है, थूकता है, फिर लेट जाता है। हाय हाय, यानी अब देखिए ड्रामे कर रहे हैं, है ना, साफ ड्रामे हो रहे हैं। तो माँ क्या कहती है, कमर सहलाती हुई। जनरली जब लोगों को किसी को उल्टी आती है तो उसकी कमर को सहलाया जाता है ना। क्या हो गया है, दोपहर को भला चंगा गया था, कुछ समझ में नहीं आता है, कैसा पड़ा है। नहीं तो मोहन भला कब पढ़ने वाला है, हर वक्त घर को सिर पर उठाए रखता है। ठीक है, छोटे बच्चों का, बल्कि जो लड़के होते हैं उनकी यही आदत होती है, हर वक्त घर में उधम मचा के रखते हैं, है ना। लेटना बैठना तो बहुत दूर की बात है। तो वही कहती है माँ कि हर वक्त सर जो घर है उसको सर पे उठाए रखता है, इतना शोर मचा के रखता है, और आज देखो बेचारा कैसा पड़ा हुआ है। दीनानाथ जो कि पड़ोसी हैं, क्या बोलते हैं, अजी घर क्या, पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। यानी कि पड़ोस मतलब घर घर में खाली उधम नहीं करता, पड़ोस में भी उधम मचा के रखता है। इसे छेड़, उसे छाड़, है ना, उसको मुक्का, उसको थप्पड़, यानी उधम करता रहता है, बदतमीजी करता रहता है, किसी से लड़ाई कर रहा है, किसी को चूटी काट रहा है ना। यहाँ वहाँ हर कहीं मोहन ही मोहन, यानी हर तरफ उधम में मोहन सबसे आगे हैं। पिता बड़ा नटखट है। अब पिता ने क्या बोला, अरे मेरा बेटा बहुत शैतान है ना, लेकिन ये क्या है, ये गंदी आदत है। अब माँ क्या बोलती है, पर अब तो बेचारा कैसा थक गया है ना, बेचारा कैसे पड़ा हुआ है, मुझे तो डर है कि कल स्कूल कैसे जाएगा। आई बात समझ में। अब देखिए मामला खुला कि यानी अब ये इतना ड्रामा क्यों कर रहा है कि ये स्कूल में कैसे जाएगा कल। दीनानाथ जी, जी हाँ, कुछ बड़ी तकलीफ़ है तभी तो पढ़ा। यानी कि अगर बड़ी तकलीफ़ नहीं होती तो ये इस तरह से नहीं लेटता, इसका मतलब है कि कोई बहुत बड़ी तकलीफ़ है। मामूली तकलीफ़ को तो ये कुछ समझता ही नहीं है ना। पर कोई डर नहीं, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, वे आ ही रहे हैं, ठीक कर देंगे। ठीक है। अब दीनानाथ जी ने क्या कहा, डरो मत, मैं वैद्य जी से कह आया हूँ, अभी वो आते होंगे, वो इसे सही कर देंगे। तो उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए पहला प्रश्न लिखा है, घर को सिर पर उठाना, मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, इसका अर्थ लिखना है और इसे वाक्य में प्रयोग करना है। देखिए जो आपका है घर सिर पर उठाना, इसका अर्थ होता है बहुत अधिक शोर मचाना। वाक्य हम लिख सकते हैं, रानी तुम्हारे बच्चों ने हल्ला करके घर सर पर उठा लिया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, माँ मोहन का सिर कब और क्यों पकड़ती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब देखिए इसका आंसर यहाँ से लिखेंगे, माँ मोहन का सिर कब करती है, उल्टी के समय पकड़ लेती है। ठीक है, ताकि वे नीचे ना गिर जाए, है ना, क्योंकि वो झुक जाता है ना एकदम ही से, तभी उसकी माँ करती है। तीसरा क्वेश्चन लिखा है, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है, किसने किसको कहा। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि किसने कहा था। तो दीनानाथ जी ने कहा था। किसको कहा था, मोहन को कहा था। देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, अजी घर क्या पड़ोस को भी गुलजार किए रहता है। ये किसने कहा था, ये दीनानाथ जी ने कहा था। और किसके लिए कहा था, मोहन के लिए कहा था। ठीक है, कर लेंगे। मोहन को बीमार देखकर किसे बुलाया गया, सही उत्तर को चुनिए। फिलहाल तो वैद्य जी को बुलाया गया है ना। उन्होंने क्या कहा कि अभी वैद्य जी आते ही होंगे, तो इस पैराग्राफ में वैद्य जी को बुलाया गया, वैसे तो डॉक्टर को भी बुलाया गया था। ठीक। अब यहाँ देखिए आपको गतिविधि लिखी है, किन्हीं 5 बीमारियों के नाम बताओ जिनसे आप कभी ना कभी पीड़ित हुए हो। तो ऐसे 5 बीमारियों के आपको नाम बताने हैं जिससे जो कभी ना कभी आपको हुई हैं। ठीक। चलिए इसका एक मैं साधारण आंसर लिख देती हूँ, जो आम बीमारियाँ हैं, कॉमन वायरल वगैरह, उनका लिख देती हूँ। अगर उसके अलावा आपको कभी कोई बड़ी बीमारी हुई है, अल्लाह ना करे,
तो आप उसको भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए तो इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। आंसर लिख सकते हैं डेंगू, मलेरिया, सर्दी, दस्त, खांसी, बुखार, उल्टी। ये ऐसी बीमारियां हैं जो जनरली बच्चों को होती रहती हैं और आप में से भी किसी न किसी को कभी ना कभी इनमें से कोई ना कोई बीमारी ज़रूर हुई होगी, है ना। ये तो जनरली होने वाली बीमारियां, तो आप इसे भी मेंशन कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।